100% फिट रहने के लिए अक्टूबर नवंबर के महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं, चतुर्मास में क्या खाएं क्या ना खाएं। देखिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है बड़ी वैज्ञानिक है। ये सांबर बनाया है आज, और ये मिक्स वेजिटेबल की सब्जी है। आज सत्यनारायण की कथा करी थी। ये प्रसाद है, और ये पंचामृत है, ये बाल भोग है, और ये मिसाटी की रोटी बनाई है। ऐसा ऐसा खाना खाएंगे तो आप हमेशा फिट रहेंगे। मैंने पहले भी लाइव सेशन किया था। जो चतुर्मास के महीने, इस बार 5 महीने हैं, जो सावन के 2 महीने थे उसमें हमें हरे साग सब्जियां नहीं खानी चाहिए थी, क्योंकि मॉडर्न साइंस ऐसा कहती है कि हरे साग में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें बरसाती पानी होता है, वो उसमें बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, तो जर्म्स की वजह से नहीं खाना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद कहती है कि हरी सब्जी हम ज्यादा खाएंगे तो हमारी धातुओं का क्षय होता है, इसलिए कम से कम साल में 1 महीना तो ऐसा हो जबकि हम पत्तेदार हरी सब्जियों से दूरी बनाएं। फिर जो उसके बाद में भादों का महीना था, उसमें दही बिल्कुल नहीं खानी चाहिए थी। दही अगर खाएंगे लगातार पूरे साल भर ही अगर दही खाते रहेंगे तो फैटी लीवर की, पीसीओडी की, हार्ट की ब्लॉकेज का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कितनी वैज्ञानिक है भारत की संस्कृति, तो उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम बीमार हो नहीं सकते। ऐसे ही अब अक्टूबर का जो महीना आ रहा है वो आसूस का महीना, आसूस के महीने में दूध बिल्कुल ना लें, दूध बिल्कुल उपयोग ना करें। और उसके बाद जो नवंबर का महीना आएगा, कार्तिक का महीना, मैं तो एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हूं, लेकिन मेरा भारतीय संस्कृति में बड़ा अटूट विश्वास है। अगर हम भारतीय संस्कृति को फॉलो करेंगे तो हम एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी सबसे दूरी बना सकते हैं, किसी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नवंबर के महीने में, कार्तिक के महीने में दालें बिल्कुल ना खाएं, दालें खाना अलाउ नहीं है। इसलिए जो भी सांबर अगर बनाना है तो सांबर अभी खा लें, साल भर सांबर खाएं, लेकिन कार्तिक के महीने में सांबर ना खाएं। सांबर बड़ा न्यूट्रिशियस होता है, इसमें दालें होती हैं, तरह तरह की सब्जियां होती हैं, बीन्स होती हैं, और फिर ये सहजन की फली होती है। ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत रखता है, हमारी कार्टिलेज को, चाहे गोडे की कार्टिलेज हो, चाहे नाक की कार्टिलेज हो, कान की ये कार्टिलेज हमारी लचीली और मजबूत रहती है, जो कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं। रिब्स अच्छी तरह से हमारा मूवमेंट करती है। सांबर खाने से हमारे इम्यूनिटी बढ़ती है, कब्ज की शिकायत रह नहीं सकती। तो इसलिए ऐसे ऐसे नेचुरल भारत की संस्कृति की जो ये कंप्लीटली एक इंडिजिनस रेसिपी है, इसका उपयोग करें, और इससे कब्ज की शिकायत नहीं रह सकती, बुढ़ापा कोसों दूर रहता है, हमारा हार्ट मजबूत होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरे 4 महीने ही चतुर्मास में क्या खाएं क्या ना खाएं, ये ध्यान रखना है। तो जो अभी 2 महीने बचे हैं अक्टूबर नवंबर के, उसमें हमें क्या नहीं लेना वो भी मैं आपको बताता हूं। एक तो बीज वाली ज्यादा बीज जिसमें होते हैं, जैसे बेल पत्थर है या परवल है, इनसे से बचाव रखना है, ऐसा भारतीय संस्कृति कहती है। भुना हुआ अन्न नहीं खाना में इन 4 महीनों में लगातार। फिर मसूर की दाल, उड़द की दाल, कुल्थे की दाल, इनसे हमें दूरी बनानी है। कॉमन साल्ट नहीं खाना, सादा नमक नहीं खाना, सिंधा नमक का उपयोग करना है। फिर मूली, गाजर, शलजम जो जमीन में से, भूमि में से पैदा होती है, जड़ वाली चीजें, इनसे बचना है। इमली से दूरी बनाए, शहद से दूरी बनाए। फिर 4 व्हाइट पॉइजन से तो हमेशा ही दूरी बनाए। कॉमन जो नमक है, सादा नमक, वो, ज्यादा चीनी, ज्यादा मैदा और ज्यादा ट्रांस फैट, इनसे दूरी बनाए। उसके अलावा फिर क्या करें क्या ना करें, चतुर्मास में जो अक्टूबर नवंबर भी आ रहा है, जो उसमें वो भी चतुर्मास का हिस्सा है, उसमें योग अच्छी मात्रा में सुबह करें, जप करें, जो भी भगवान के मंत्रों का जाप कर लें, तपस्या भी करें, तप करें। उसके अलावा समय समय पे दान भी करें। खाली चीजों को इकट्ठा कर करके घर में ना रखें, पुरानी चीजों को, पुराने चाहे हमारे कपड़े हैं, पुराना मोबाइल, बेकार मोबाइल है, जो उन चीजों को हटाएं घर में से, केवल काम की चीजें रखें, घर में अननेसेसरी कलेक्शन ना करें, और दान भी देते रहे समय समय पे। मौन व्रत का पालन भी अक्टूबर नवंबर में करना होगा, हमें चतुर्मास में करना होता है। स्नान अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे सुबह स्नान कर लें, तो उससे बड़ा फायदा रहेगा। और जितना उसके चटाई पे ही सोएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा इन 4 महीने। और स्नान अगर कम से कम जेंट्स लोग तो खुली जगह में, बालकनी में या छत पे स्नान करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जब वायु स्पर्श होती है हमारे और जब हम नहाते हैं तो उससे बड़ा फायदा रहता है। और त्याग और वैराग्य को भी अपने जीवन में स्थान दें, जिससे कि हमें बीमारियां छू नहीं सकती। उसके अलावा गलत चीजों से भी दूरी बनाएं, जैसे बीड़ी, शराब, सिगरेट से दूरी चतुर्मास में तो जरूर बनाएं, और वैसे तो कभी भी नहीं लेनी चाहिए। इन दिनों में मालिश ना करें बॉडी की, ये ध्यान रखें। बासी चीजों का उपयोग बिल्कुल ना करें। और वैसे क्योंकि ये जो नियम है ये तो बड़े बड़े ग्रंथों में भी आए हैं, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी इसका पालन किया। भगवान ने खुद चतुर्मास के नियमों का पालन किया है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, महात्मा गांधी, इन लोगों ने भी उपवास की बड़ी महिमा बताई है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, पिछले 40 साल से नवरात्रे पे हमेशा उपवास रखते हैं और केवल नींबू पानी लेते हैं। भौतिक जगत की तो नॉलेज थी, लेकिन अपने बारे में आत्मा का ज्ञान नहीं था। आत्म साक्षात्कार की तो पूरे देश को जरूरत है। अगर हम अपने शरीर की लैंग्वेज को समझ जाएंगे, अपने बॉडी की परिभाषा को समझ जाएंगे और भारतीय संस्कृति में विश्वास रखेंगे, तो हमें बीमारियां छू नहीं सकती। हमें एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, किसी पनिशमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल भारतीय संस्कृति को फॉलो करें, तभी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने की क्षमता छुपी हुई है। अगर भारत के लोग अपना पोटेंशियल समझ लें तो चतुर्मास के नियमों का पालन करके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, इससे ऐसा पालन करके हम पूरे साल भर का अपना इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो इसका फायदा जरूर उठाएं और पूरी दुनिया को दिखा दें कि हाँ, ये भारत की संस्कृति की हिम्मत है, जिससे कि हम बड़ी से बड़ी
विपत्ति का भी सामना करने में सक्षम हुए भी हैं पहले और आगे भी होंगे। यही हमारे भारत की जड़ है। और अब धीरे धीरे करके आने वाला समय आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का ही और योग और लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन का है, जिससे कि हमें तरह तरह की दवाइयां ना लेनी पड़े, तरह तरह के ऑपरेशन करवाने पे उनसे बचने का तरीका है भारत की संस्कृति।